वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं जीएस पेपर 3 जनरल स्टडी 3। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में ट्रिपल पी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। वाई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड in infrastructure project? Examine the role of PPP model in the redevelopment of the railway station in India। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं। समझ में गया मतलब ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 पर। इसका मैं एक एक का विवरण मेंस के नज़रिए से 2022 का सारे जीएस का हल करूँगा और हर एक क्वेश्चन का पेपर का 1.5 शब्दों में एक एक का अच्छे से एक्सप्लेन करके और कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया जाता है सबका विवरण दूंगा, इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तब तक पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो है दूसरा क्वेश्चन है, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेशी के महत्व का उल्लेख कीजिए। इन इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी स्टेट द सिग्निफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है? व्हाट आर द मेजर चैलेंज ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया? हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट? ठीक है, चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्य क्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। एलिबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। पांचवा क्वेश्चन है, देश में आयु संभाविता में आई वृद्धि में से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई है। यह नई चुनौतियां कौन कौन सी है और उनके समाधान हेतु क्या क्या कदम उठाए जाने आवश्यकता है? द इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री हैज़ लीड टू न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस इन द कम्युनिटी। व्हाट आर दोज challenges and what step need to be taken to meet them? छठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेलुलोज जमा हो जाता है। यह सेलुलोज किस प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य अत्यंत उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है? ईच ईयर लार्ज अमाउंट द प्लांट मटेरियल cellulose is deposited on the surface of planet Earth. What are the natural process this cellulose undergoes before yielding carbon dioxide, water and other end products? सातवां क्वेश्चन है, इसके निर्माण, प्रभाव और संबंध को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मॉग की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। डिस्कस द डिटेल ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग, facing its formation, effective and mitigation explained in 1999 गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाए। हाल के 2 उदाहरणों को समझाए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्यूरेस ऑफ द क्लाउड बर्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। डिस्कस 2 रिसेंट एग्जाम्पल। नौवां क्वेश्चन है, संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड डिस्क्राइब द लिंकेज बिटवीन द टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट एग्जिस्ट एट द नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पर। भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रतिक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन इंडिया? डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल एंड प्रोसीड्यूरल इनिशिएटिव्स टेकन टू इम्प्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी। 11 क्वेश्चन है, ये 250 शब्द में है। इसको 250 शब्द में जवाब देना होता है। हाल ही के दिनों में आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझाइए। ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता को समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द रिसेंट पास्ट
has been the lead by increase in labor productivity. Explain the statement suggests the growth pattern that will be lead to creation of more jobs without compromise लेबर प्रोडक्टिविटी। 12वां क्वेश्चन है, क्या आपके विचार में भारत और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरण ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर को औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधन की सब्सिडी हटाकर इसे नवीकरण ऊर्जा स्रोतों में लगाकर उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति के में किस प्रकार सहायता होगी, समझाइए। Do you think that India will be meet 50% of the energy need from the renewable energy by 2030? Justify your answer. How will be the shift subsidies from the fossils fuel to renewable help to achieve the above objective? Explain. क्वेश्चन 13 है, भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रियाओं में मुख्य बाधाएं क्या हैं? What are the main bottlenecks in the upstream and downstream process of the marketing of agricultural product in India? 14वां क्वेश्चन है, समेकित कृषि प्रणाली क्या है? भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह कैसे लाभदायक हो सकती है? What are the integrated farming system? How is it helpful to small and marginal farmers in India? 15वां क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है, उसमें ऐसी कौन कौन सी अन्य विशेषताएं हैं जो इसके पहले अंतरिक्ष टेलीस्कोपों में श्रेष्ठ बनाती है? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या है? मानव जाति के लिए इससे क्या क्या संभावित लाभ हो सकते हैं, लिखिए। लॉन्च ऑफ द 25 December 2021 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स हैज़ बीन द मच in the news since then. What are the unique features which make it superior to its predecessors space telescope? What are the key goal of this mission? What potential benefit does it hold for the human race? 16 क्वेश्चन है, वैक्सीन विकास हेतु आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं? कोविड-19 के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन के निर्माताओं की क्या क्या पद्धति अपनाई? व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द बेसिक वैक्सीन डेवलपमेंट? हाउ टू वैक्सीन वर्क? व्हाट आर द अप्रोचेज वेयर अडॉप्टेड बाय द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक तापन की चर्चा कीजिए। वैश्विक जलवायु में इसके प्रभाव उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोकों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण को बनाने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने वाले नियंत्रण उपायों को समझाइए। डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड द मेंशन ऑफ द इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस विच केस ग्लोबल वार्मिंग इन द लाइट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल 1997। 18वां क्वेश्चन है, भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए। खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकी क्या है? एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इफेक्टिव ऑफ द कोस्टल इरोजन इन इंडिया। व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कम्बेटिंग द हैजार्ड? 19वां क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या है? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी? एग्जामिन द extent to which India has successfully developed and comprehensive national cyber security strategy. लास्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, नक्सलवाद एवं सामाजिक आर्थिक। 20वां क्वेश्चन है, नक्सलवाद एवं सामाजिक आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दे को चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने हेतु बहुस्तरीय रणनीति पर सुझाव दीजिए। नक्सलिज्म इज द सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इशूज मैनिफेस्टेड as a violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issues and suggest a multi-layered strategy to tackle the menace of Naxalism. तो सभी क्वेश्चन आपके हिसाब से सभी को मैंने उत्तर दे दिया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब मिलते हैं GS4 पर, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।